नमस्कार। पैराग्राफ की मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही हैं। होपफुली सबको समझ आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ आ रहा हमारा वीडियो देखें। और उसके अंदर एक छोटा सा ग्लिच है कि कई बार आपको समझ नहीं आएगा। उसके पीछे हमने सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा किया कि जब तक आप उसमें लाइक और कमेंट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज ट्राई टू लाइक एंड कमेंट अवर videos so that you can understand in a better way. There is a loop in it. That comment is directly linked to your brain. कुछ भी लिखेंगे आपके brain को लिंक होगा. Please do that, right? तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे DEF are respectively the midpoints of side BC, CA and AB of an equilateral triangle. यानी there is an equilateral triangle. Equilateral triangle हमें क्या कहता है आदित्य? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला, खाली ट्रायंगल नहीं बोला। उससे क्या मतलब? देखो मेरे माइंड में मतलब आना चाहिए मेरा बेटा। सारी साइड इक्वल है, यानी कि सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल कौन सा है हमारा। ओ माय गॉड, दिस इज एन एबीसी ट्रायंगल। इज इट? दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हियर AB is equal to BC is equal to CA, राइट? ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमें क्या पॉइंट बोला है? DEF जो है मिड पॉइंट है साइड BC का और मिड पॉइंट वो देखो मिड पॉइंट साइड BC की एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, यानी रिस्पेक्टिवली वर्ड पे ध्यान देना। यानी कि जो D है मिड पॉइंट वो किसका है? BC का, राइट? एंड E जो है, लेट्स सी दिस, D इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड उसके बाद प्रूव दैट DEF इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये प्रूव करना है DEF इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई लॉजिकली देखो तो मेरे पास कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे करूं, है ना? लेकिन देख, अगर क्वेश्चन में बोला है तो प्रूफ हो सकता है। अब क्यों हो सकता है समझेंगे पहले इसको कि भाई मिड पॉइंट बोला है। ट्रायंगल में दो खास बात है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा मिड पॉइंट। जरूर मिड पॉइंट का कुछ इशू होगा, जरूर मिड पॉइंट। तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ना कुछ ट्राई करते हैं। मिड पॉइंट से हमें पता है कि एक थ्योरम आती है मिड पॉइंट। तो हम कहते हैं कि क्यों ना हम मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके कुछ देखते हैं इफ एंड बट। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे इफ आई कम ऑन अ प्रूफ देयर, और मैं बोलता हूँ कि देखो सबसे पहले तो ये पता है कि E एंड F, पहले मैं ये सामने वाला दिख रहा है E और F मिड पॉइंट है किसका? तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से EAF, a triangle, a line joining that, a line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel in half to third side. आप रिद्धि नहीं, आप दोनों में से मुझे बताएं कि जब F और E मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, तो वो किसके पैरेलल और हाफ होंगे? हाँ बताओ। BD के होंगे। सोचो कि किस ट्रायंगल के वो मिड पॉइंट्स है, उस ट्रायंगल की साइड के होंगे या किसी के भी हो जाएंगे? Sir, FE would be parallel to the BC and the FE would also will be also half of इक्वल टू हाफ ऑफ। देखो बेटा, जब E और F मिड पॉइंट्स है AB और AC के, तो ये पूरे ट्रायंगल की साइड का हाफ होगा या छोटे से पार्ट का होगा? मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ E एंड F। हाँ, स्क्रीन टिल्ट कर दो। क्या कर दूं? ओके, स्क्रीन को, ओह वी हैव द मल्टीपल डिस्प्ले और हम बताना भूल जाते हैं, सॉरी। E and F are mid points मिड पॉइंट। E किसका है? AC and AB। देखो ये पैटर्न हम लिखेंगे ना तो हमारे हो सकता है मार्क्स बन जाए। समझे बात? तो आपको पहले एक मिड पॉइंट के बारे में लिखेंगे कि आप बोलेंगे E is the midpoint of E is the AC, right? Yes, sir. So therefore अच्छा यहाँ पे हम यही रुक गए। उसके बाद हमें क्या नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो टेबल पे देख सकते हैं। नहीं कुछ नहीं करना, हम यही लिखेंगे सीधा। E and F are midpoints of AC and AB। यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं, गिवन है हमारे पास। Therefore
EF is equal to half of BC and EF is parallel to BC. Reason? Midpoint theorem. मुझे ना कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा मिड पॉइंट गिवन है तो मैं मिड पॉइंट यूज कर रहा हूँ। याद रखना कि मैं मुझे नहीं पता कि व्हाट आई एम डूइंग इट कि भाई मिड पॉइंट क्वेश्चन में बोले गए थे तो मैं सारे मिड पॉइंट्स के कारण मिड पॉइंट थ्योरम निकाल के देखता हूँ। अगर नहीं समझ आया तो कुछ छोड़ समझ रहे हो कि आई डो नॉट हैव द आंसर राइट नाउ इन माय माइंड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आपको मैंने कहीं पर बोला इससे मत बैठो। मैंने नहीं आप ना इधर बैठा करो। आप बेटा एक से निकाल के इधर कर दो। she should be around me मतलब it will help you। हाँ अब तो हमें पता चल गया मल्टीपल वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल में। कट कर दिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आप यहाँ कैसे पहुँच गए? सर अगर हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं उस पे हमने बाद में दिखाया नहीं मत करो। डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट पैटर्न लेकिन होता है कि पेपर के टाइम ना टीचर्स खतरनाक हो जाती है। अब मैंने देखा कि सर ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। F and D are the midpoints of F and D। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। I'm learning। Although you know it, there is no use of the parallel, then don't use it. But right now I am thinking that मुझे नहीं पता कैसे प्रूव करना है। मैं उस लाइन पे कर रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि मिड पॉइंट है। मैं उससे देखता हूँ कि क्या क्या कर सकता हूँ। Right? F and D are the midpoints of AB and BC। It is also given। Okay, अब आप बताइए मुझे कि F and D अगर मिड पॉइंट है तो कौन सी साइड किसके पैरेलल होंगे और किसके इक्वल होंगे? ये आप देखो ना ये देखो आप इससे देखो ये पैरेलल होगी AC के और हाफ इक्वल किसके होती है और कितने होते हैं? सर ये AC के पैरेलल होगी। पैरेलल की नहीं अब मैं इक्वल पूछ रहा हूँ। इक्वल होगी हाफ ऑफ AC। Half of AC। So what are you doing that FD is equal to half of AC and FD is equal to parallel to AC। अच्छा मैं इसका नाम देना भूल गया। इन दोनों का नाम मैंने डायरेक्टली 1 ले लिया, इन दोनों का नाम डायरेक्टली 2। रीजन हम एक बार लिख चुके दोबारा नहीं लिखा। मैंने कहा मैंने ये भी कर दी ये तो अब ये साइड रह गई तो फटाफट मैंने लिखा F E and D are midpoints of points of AC and BC। AC and BC। Therefore कौन सी साइड्स हुई कहाँ गया वो? इसको बता लेते हैं। हाँ अरे कौन सी वाली पहले बोल छोटी सर ED पैरेलल टू AB। ED is parallel to clear है? Yes। Therefore ED is parallel to AB and ED is equal to half of सर कर क्या रहे हो? सर कर क्या रहे हो? मेरे को तो प्रूव करना था ये तीनों इक्वल है। अब मैंने ये कर दिया। मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि क्या करना है। बाकी सब कर चुके हैं। नो समझ अब मैं इक्विलेटरल कैसे होंगे? ये तीनों कैसे इक्वल हुए? यहाँ पे कुछ इससे लिंक गिवन है? सर हम ट्रायंगल ABC में Sir, we will sir from 1 to 3. So equation number 1 2 and 3 को मैं ऐसे अपनी मर्जी से इक्वेट कर दूंगा। कोई रीजन है उनके पीछे? आपका मैंने बोला था। सर अगर AB BC और AC इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे तो इसलिए हमको दोनों को सर हम 2 3 और 4 में से देखो मैंने कहा देखो अब मुझे प्रूव करना है ये साइड किसी तरीके से इस साइड के और किसी तरीके से इस साइड के, राइट? दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव।
फिर मुझे अगर मेरे को पता चल जाए BC AB और AC तीनों इक्वल है तो मैं बोलूंगा उनके हाफ भी इक्वल है। कहीं मुझे पता है क्वेश्चन में गिवन है कि वो तीनों इक्वल है। नहीं, अच्छा AB BC क्योंकि सब पैरेलल है और इक्वल है। क्वेश्चन पढ़ेगा AB BC CA इक्विलेटरल ये याद रखना है हमें, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो मैं कहूंगा मैंने पहले लिखा है AB BC CA इक्वल है फ्रॉम 1 2 3 और 4। अगर पूरी साइड इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, राइट? फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 तो मेरे पास क्या आ गया EF EF सॉरी इज इक्वल टू FD is equal to DE. Therefore, DEF is सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर जैसे वो मिड पॉइंट अगर हमको मिड पॉइंट गिवन है तो सर हमें ये पता है कि AE is equal to EC AE AE equals to CE तो सर उससे हम ये भी बता सकते हैं कि सर जो AE है वो FD के इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा? तुम कह रहे हो कि सर ये इसके इक्वल है, ये और ये का क्या कहानी आ जाएगी? नहीं सर FD सर FD ये कैसे मेरे को पता है इक्वल है? सर यार मुझे अब वो हाफ वाला करूंगा, मेरे को 3 पेज भरने पड़ेंगे पहले ये बताने के लिए कि AE is equal to EFC is equal to half of AC। हाँ हाँ नहीं, हमारे टीचर ने कह दिया कि अगर आपको नहीं आ रहा था आप इससे कर सकते हो, क्योंकि जब मेरा हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था ना उसमें भी मेरे को पॉलिनोमियल वो हमारा आप कर सकते हैं, they cannot deny it, but आप that is a too big way, वो 2 पेज लगे। जब तुम्हें थ्योरम पता है कि भाई ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया, अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम उसमें भी लगी क्योंकि आपको ये पता है कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसको इसकी इक्वल करने के लिए तो मिड पॉइंट यूज करोगे। विदाउट यूजिंग मिड पॉइंट यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई वे नहीं है। मैं भी देख लूंगा, सही लगा आपको? ये लॉजिक समझ आया कि कैसे हुआ? अब यहाँ पे आप एक थ्योरम लिख सकते हैं कि if the two or more sides are equal then their halves are also equal, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EF is equal to FD is equal to half of AB is equal to half of AC is equal to half of BC। यहाँ पे एक थ्योरम लिखेंगे if 2 or more sides are equal then their halves are also it is okay guys? Yes, sir. मैं आपको स्लिप मैं सर क्लास के टॉप बॉय आपको स्लिप हाँ इसकी इसमें जरूरत नहीं है, तो आप ये लाइन एलिमिनेट कर सकते हैं पैरेलल वाली लाइन, क्योंकि दे आर नॉट नीडेड। पर मैं कहता हूँ कि यार हैप्पी डाल के रखो लेते हैं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगती, कुछ 30 सेकंड्स का काम होगा, 3 लाइन, पता नहीं कब ऑल्टरनेट एंगल चाहिए तुम्हें। अब या तो इतनी तरह तुम्हें हो कि तुम देखो, तुम्हें पता हो मुझे ये स्टेप्स करने हैं। इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ द स्टेप्स देन देयर इज नो नीड टू राइट, इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ द स्टेप्स देन आई नीड टू राइट। लेट्स थोड़ा सा फास्ट करते हैं यार, ये ना okay, AD and BE are medians of triangle ABC। okay, now यहाँ पे देखो, okay, सबसे पहले बात करते हैं सर, what do you mean by madam, what do you mean by median? किसका? एंगल का। हाथ बाहर निकालो। मीडियन याद है किस आपको तुषार? जिस साइड पर टकराता है, समझ आप बताओ। सर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका? कैमरा ऑन करो, मैं एक साइड का। जैसे अगर AD एंड BE आर मीडियन तो मतलब वो मीडियंस होंगे, मतलब वो डिवाइड कर रहे हैं उसको। Let's see this here. This is an ABC is an triangle and AD is a median, right?
और एक और मीडियन बोला है बी से। अब ये जो मिड पॉइंट है मीडियन है, तो ये मीडियन क्या कर रहा है, बी भी इज इक्वल टू डीसी और साथ में इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्योंकि एक साइड को अगर कोई दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो दोनों साइड किसकी इक्वल होती है, पूरे के हाफ। और दूसरा बोला है बीई इज बी से, यानी कोई आ रहा है मीडियन, तो दिस इज बीई इज मीडियन ऑफ, ठीक है, एंड बीई इज पैरेलल टू डीएफ। अब डीएफ का क्लियर है ये बात, ये इसके पैरेलल है ना। आपको प्रूव करना है कि CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नाउ सबसे पहले ना मेरे पास जो चीजें गिवन है मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। AD is median, therefore BD is equal to DC is equal to half of। देखो इस पॉइंट को ये भी बोल सकते हो कि AD अगर मीडियन है तो D is the midpoint of BC। ये लाइन, ये लॉजिक हुआ ना, थोड़ा सा स्मार्टली सोचो। एंड अगला कौन सा वाला है, AE is median, क्या है, AE is median। BE is median, therefore AE is equal, बेटा लाइन में चलते हैं, A से E पे आया तो E से C पे जाएंगे, is equal to half of AC, यानी कि E is the midpoint of this। Now I need to prove that BE is 1/4 of, नहीं AC, अच्छा सॉरी CF वो ये बात। अब ये कहानी थोड़ी गड़बड़ हो गई है मेरे साथ, ये कैसे होगा, और BEC वो ट्रायंगल मेरे को कुछ भी नहीं गिरा। सर E है वो AC का मिड पॉइंट है और जो F है वो EC F नहीं है, F किसका मिड पॉइंट है? नहीं है। अच्छा अब ना आपको एक थ्योरम और याद रखनी है, बी मिड पॉइंट थ्योरम की थी कि a line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel and half to third side। अब जो नेक्स्ट थ्योरम आपने करनी है वो आपके लॉजिक में है, if a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side, it bisects the third side। Write it down, इसको लिखना converse of BPT, हम इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूविंग सीखेंगे। If a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle, write it down। If a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side, यानी एक ट्रायंगल की एक मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रही है और किसी और साइड के पैरेलल है, एंड पैरेलल टू अनदर, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, another side। If a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side, then it bisects the third side। सर वो जिस लाइन में पैरेलल है उसका मिड पॉइंट होना जरूरी है। कहाँ पे? सर ये क्या है? ये क्या होता है? अच्छा वो स्क्रीन छुपानी है तो इफ मैंने बोला कि अगर एक ट्रायंगल गिवन है आपको और उसमें बोला गया कि सर यहाँ से एक लाइन जा रही है जो इन दोनों को मिड पॉइंट पे जा रही है और इसके पैरेलल है, तो उस थ्योरम के हिसाब से ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। समझ आई बात? इट इज नोन एज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ पे देखो कि G एंड E, देखो सबसे पहले तो आपको पता है, सबसे पहले ना आपको ये पता है, ठीक है, एंड आपको ये पता है EC is equal to AE and is equal to half of AE। Now E and D are the midpoints of
Sir, half of AC and BC. half of AC. Now E and D are the midpoints of AC and okay. तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, तो मैंने कहा कि अगर मैं पूरा ट्रायंगल लेता हूँ ACB और मैं कहता हूँ कि सर ये लाइन इसके मिड पॉइंट है और ये, लेकिन होगा नहीं इससे, इससे कुछ और सोचो। सर हो जाएगा। हम उससे नहीं करेंगे, कोई AB का कोई रिलेशन नहीं है मेरे पास। सर बट हमें सर जैसे अगर मैं BCE ट्रायंगल लेता हूँ, B और A मैं अगर देखो ये साइड मेरे पैरेलल है, राइट? ये साइड ये पैरेलल है। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ BCE, मैं कहता हूँ सर ये वाली साइड मिड पॉइंट है इसके और ये इसके पैरेलल है, तो ये साइड का ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। ये देख, ये ट्रायंगल सर समझ नहीं आया। हाँ, ये ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये ट्रायंगल पे ध्यान दिया। मैं देखो एक बार लिखता हूँ फिर समझना, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल BCE, D is the midpoint, D है is the triangle। देखो कौन सा ले रहा हूँ, सर BC को midpoint कैसे बोल सकते हैं? D is the midpoint of BC। What does it mean by this? किसका? जाओ। सर वो तो मीडियन हुआ ना? मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट पे तो जाके मिलता है। दो इक्वल पार्ट्स में, मैंने बोला ना, देखो जब BD और DC इक्वल हो रहे तो D ऑब्वियस है मिड पॉइंट हुआ, नहीं हुआ? Yes, sir. वो कंफ्यूज कर रहे हैं ना, आप भी कंफ्यूज थे। तो D का मिड पॉइंट हो गया। अब दूसरा पार्ट बोला कि DF जो है वो पैरेलल है BE के, राइट? ये भी गिवन है। Yes, अब वो sir. जो थ्योरम अभी यूज की थी कि एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन एक मिड पॉइंट से जा रही है और वो एक साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड के बाइसेक्ट करे, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करे। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस तो मैं क्या कह सकता हूं, therefore CF is equal to FE is equal to half of CE बाय सर। by so CF is equal to half CE। देखो मेरे पास लिखा half of AC, तो मैंने क्या लिखा, half of AC। CF is equal to 1 into 1 2 to the 4। अरे ये बड़ी जल्दी हो गया। सर CF देखो। equals to half और उसके बाद क्या लिखा है? ब्रैकेट बनाया मैंने, बंद करना भूल गया। Property converts of midpoint. कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी Okay, होगी। sir. अच्छा देखो, आप सबसे पहली बात ये आती है कि सर आपको पता है कि आपने BCE ट्रायंगल लेना है, मुझे कैसे पता, राइट? उस पार्ट में हम जानते हैं कि भाई ये जो BE और DF पैरेलल गिवन है, ये इसके पैरेलल गिवन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों में कुछ रिलेशन है। मैं ध्यान से देख रहा हूँ, ये इसके पैरेलल है और देखो ओ तेरी ये तो मिड पॉइंट भी है। यानी कि मैं ये ट्रायंगल अगर कंसीडर करूं तो ये साइड इसके पैरेलल और ये मिड पॉइंट है, तो ये ऑब्वियस है इसका मिड पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा यार। तो ये E तो AC का मिड पॉइंट है, लेकिन फिर मैं पैरेलल कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे छोटी साइड ट्रायंगल के अंदर की छोटी साइड ही मिड पॉइंट तो जानी होगी ना, बड़ी साइड के, तो अंदर वाली साइड ही मिड पॉइंट और पैरेलल ढूंढनी पड़ेगी मुझे। सर CF और FE को आपने इक्वल कैसे करा? उसकी बात समझ नहीं आया। CF बेटा अभी थ्योरम लिखी, a line joining the midpoint of one side of a triangle, a line drawn parallel to one side of a triangle and through the midpoint of one side of it। अभी किधर line joining the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side, ये BB दोनों कंडीशन कर रहा है, midpoint of one side of a triangle and parallel to another, it bisects the third side। यानी इस ट्रायंगल की थर्ड साइड ये है, इसको क्या कर रहा है, bisect। यानी कि CF is equal to FE is equal to half of CF। मैंने ये लिखा। अब मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैंने कहा यार ये जो C है ऊपर मैंने किया है, C तो हाफ AC है, मुझे AC का रिलेशन चाहिए और CF का,
मैंने यहाँ से CF कॉपी किया, इसको बोला चल निकल यहाँ से, और हाफ CE की जगह हाफ लिखा, और CE की जगह मैंने क्या लिखा, AC. और मैंने फिर इनको मल्टीप्लाई किया, देखो मेरा आंसर आ गया। Yes, sir. I wish you people should try. कोई बात नहीं। तो FE की जगह हमने हाफ लिख दिया। नहीं भाई, नहीं दोबारा से कराऊं ये क्वेश्चन? Yes. Now first of all, see, whenever a median is given to median जिस पॉइंट पे आता है वो उस साइड का मिड पॉइंट होता है। वो क्या होता है? ये पॉइंट याद रखो क्योंकि वो दो इक्वल पार्ट्स से डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को बोला गया कि AD मीडियन है, तो मैंने लिख दिया था ये लो AD इज therefore BD जो होगा इक्वल होगा BC के, और वो दोनों इक्वल होंगे हाफ ऑफ राइट। फिर मेरे को E के बारे में बोला गया BE इज आल्सो मीडियन, BE इज मीडियन, एंड फिर उसके हिसाब से क्या हुआ AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये सारा गिवन है मेरे पास, राइट। दिस इज 1, दिस इज 2, और एक तीसरी चीज गिवन है DF is parallel to B is सर बी का मिड पॉइंट होना जरूरी है थ्योरम के लिए। नहीं अभी देखो, अभी रुक जाओ, मैं अभी यहाँ तक गिवन तक समझ रहे हैं। अब भाई मेरे को ये करना है कि प्रूफ करना है कि CF is equal to 1/4 of AC, यानी कि CF जो पूरे AC का 1/4, लेकिन मुझे पता है कि CF जो है, जो CF नहीं CE जो है वो हाफ ऑफ AC है। यानी मेरा मोटिव ये है कि अगर मैं CE को CF को हाफ ऑफ CE कर दूं तो मैं कुछ काम कर सकता हूं। CF को क्योंकि अगर मैं CF is equal to 1/2 into AC लिखता हूं, और फिर मैं लिखता हूं CF is equal to 1/2 multiply by AC की जगह मैं EC लिख सकता, देखो हाफ ऑफ AC है, ठीक है ना। तो मैं AC की जगह ट्वाइस ऑफ EC लिखूंगा, क्या लिखूंगा? अच्छा मुझे हाँ AC को मुझे AC का जगह मुझे AC तो चाहिए ना, मुझे CF, अच्छा CF नहीं था, ये था सॉरी एक सेकेंड A CF CE था, सॉरी ठीक है ये था। और अब मुझे कुछ चाहिए कि सर CE भी अगर किसी तरह से आधा आधा करके मैं CF से रिलेशन ले आऊं तो मैं कर सकता हूं। यानी मुझे ये चाहिए कि किसी तरीके से मुझे पता चल जाए कि if CF is equal to half of CE, क्या मिल जाए मुझे? CF हाफ ऑफ CE है, और CE तो मुझे पता है हाफ ऑफ AC है, तो मैं इस CE की जगह हाफ इनटू हाफ AC कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ सकता है। मेरा यानी मेन फोकस कहां आ गया कि मुझे CF को मिड पॉइंट ढूंढ लूं किसी तरह से CE का। दिस इज नाउ माय एम, समझ आई? अब मैंने कहा भाई देखो, अगर दो पॉइंट से मिड पॉइंट पता होते हैं तो मुझे पता है वो साइड उसके पैरेलल होती है और हाफ होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नहीं है, मुझे मिड पॉइंट ढूंढना है। अगर मुझे किसी साइड का मिड पॉइंट ढूंढना है तो मेरा पहला माइंड जाता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसको वो क्या कहती है कि एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, ये तो इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो वो तीसरी साइड की भी मिड पॉइंट होगी। यानी कि मुझे कोई ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है कि इसके अंदर DF पैरेलल हो किसी एक साइड के जो मुझे गिवन हो, और D जो हो मिड पॉइंट है, तो मैं वो ट्रायंगल में फिर मैं कुछ ढूंढ सकता हूँ कि वो मिड पॉइंट है, तो वो मुझे दिख रहा है। अब देखो मुझे कैसे पता कि कैसा, मैंने DF को AB के क्यों नहीं लिया पैरेलल, मैंने ये ऐसा ट्रायंगल क्यों नहीं लिया AB, कुछ ऐसा था। अब इसका लॉजिक देखो, जो जब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल है ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, राइट। बड़ी सारी लाइनें जाती होंगी कुछ भी, आप ये देखो कि जिस साइड का मिड पॉइंट है
जिस साइड का मिड पॉइंट है उसमें जो मिड पॉइंट वाली लाइन है वो छोटी और जो बड़ी वाली साइड पे जो मिल रहे हैं वो लाइंस की वो बड़ी वाली लाइन ट्रायंगल का बेस होना चाहिए बड़े ट्रायंगल का। यहाँ पे मैंने देखा ये इसका मिड पॉइंट है, यानी एक साइड तो मेरे को पता है BC है और मुझे ये पता अब यानी कि ये DE पैरेलल जिसके भी DE पैरेलल होगा जिस पॉइंट लाइन के पैरेलल होगा वो बेस होगा। DE किसके DF किसके पैरेलल है? सर बी यानी BE क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। यानी कि ये बेस बना, ये एक साइड बनी तो तीसरी साइड मेरे पास अपने आप ही मिल गई, यानी कि आई हैव टू सर्च फॉर इन दिस ट्रायंगल। अब मैंने इस ट्रायंगल देखा सर ये इसका पैरेलल है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो F अपने मिड पॉइंट हो गए CE के। आई एम क्लियर कि क्या बोल रहे हैं? सो नाउ इन दिस आफ्टर दिस हमने कहा कि अब कौन सा ट्रायंगल लिया? नाउ इन ट्रायंगल अब मैंने ये लिख लिया CBE। D is midpoint. D is midpoint of BD, BC given, and DC is parallel to BE, right? ये भी given है। Therefore, F is the midpoint of CE by converse of midpoint, right? अब ये मिड पॉइंट एक सेकंड बेटा, फिर मैंने जब ये मिड पॉइंट है तो मैं बोलूंगा सर ये तो ये हो गया ना CF इज इक्वल टू EF या FE ले लो इज इक्वल टू हाफ ऑफ CE। लेकिन सर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए CF इज इक्वल टू हाफ इनटू CE। लेकिन सर CE तो चाहिए नहीं मुझे, CE की जगह तो AC चाहिए। मैंने कहा भाई CE हाफ AC के इक्वल और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो मेरा पॉइंट क्या हो गया? CF is equal to half into half of AC। मेरा आंसर आ गया। Yes। सर D midpoint of BC होना जरूरी है। अगर एक लाइन का मिड देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट था तभी या ये मिड पॉइंट था तभी मैं कर पाया। पैरेलल लाइन तो मैं एक साथ बना दूंगा, क्या सारी मिड पॉइंट बोलूंगा और हाफ हो जाएगी? नहीं, यानी दोनों साइड से मिड पॉइंट होगा तभी वो हाफ होगी थर्ड साइड। ये कंडीशन है, क्लियर है? क्या फोटो से नहीं आ रही है? कैमरा में देख रहे हैं? इट इज ओके। आई एम सीइंग द हैप्पी फेसेस। आप बोल क्यों रहे हैं? Yeah, I hate this. Why does it is going here and there? Okay. Oh my God. I want you to try this question. मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। इसमें बोला है कि AD is a median। किसका median? फिगर given है क्वेश्चन। Oh my God. ABC और AD क्या है? Median है। And DE is parallel to D given है में। DE is parallel to AB। So proof करो BE is median, यानी कि BE median के लिए आपको क्या करना है? E is the midpoint of AC। क्योंकि median क्या करता है? midpoint बनाता है। यानी अगर मैंने प्रूव कर दिया कि AE is equal to EC, तो midpoint of median अपने बन गया, क्योंकि जिस इससे ये लाइन जो यहाँ है ये median पता ना क्या होता है? देखो एक ये ट्रायंगल है आपके पास, ये midpoint है, तो यहाँ से भी एक लाइन जा रही होगी, यहाँ से भी जा रही होगी, यहाँ से भी जा रही होगी, मिड पॉइंट पे सारी आ रही है। इनमें से जो मिड पॉइंट होती है ना वो होती है कि जिस लाइन पे उसने मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स। वर्टेक्स याद है ना, जहाँ पे दो लाइन ज्वाइन होती है, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो मीडियन जो होगा वो यहाँ से आएगा। ये सब भी मिड पॉइंट लाइंस बना रही है इसको, लेकिन ये सारे मीडियन नहीं हो सकते, इनमें से एक होगा। फिर से देखते हैं, अगर हम ये बनाते हैं और ये मिड पॉइंट है इसका, तो मीडियन ये मीडियन हो सकता है क्या? यानी मिड पॉइंट तो बना रहा है, हो सकता है मीडियन? ओके, यस। ध्यान से देखो, हो भी सकता है, समझ गया मैं ये कैसे होगा। ये नहीं हो सकता। मीडियन की खास बात क्या है? वो जिस लाइन पे है उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स पे, उसका ऑपोजिट वाला वर्टेक्स ये है, यहाँ से जो लाइन आ रही होगी वो मीडियन होगा। तो अब इस क्वेश्चन पे मुझे BE को मीडियन बनाना है, तो मेरा मतलब ये है कि सर इस लाइन को आप हटा दो,
अगर ये मीडियन बनाना है तो मुझे प्रूव कर दूं कि ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इक्वल हो रही है, तो यहाँ से लाइन खींच मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, मीडियन है। कंसेप्ट until unless I do not know the concept I won't be able to understand. You can understand it? Yes, sir. अगर नया थप्पड़ मारूंगा, सर हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अरे यार कॉन्ग्रुएंट को अचार डाल, कॉन्ग्रुएंट पे तेरे को कोई दो एंगल पता है, कोई साइड इक्वल पता है, चल करके दिखा दे, 3 घंटे देता हूँ यार। कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे पता होना ये साइड इसके इक्वल है, एक साइड ही पता हो, चलो पैरेलल भी नहीं गिवन, मिड पॉइंट्स गिवन है, किसको कॉन्ग्रुएंट करूंगा, ये इसके इक्वल हो गया, फिर और कोई एंगल ना कोई साइड कुछ पता है, करके देख ले, मुझे पता नहीं हो सकता। अब मुझे ये नहीं पता आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलिन है, आइसोसेलेस होता फिर भी मैं सोच लेता कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, कुछ ना कुछ मैं लफड़ा लफड़ा डाल के कर दूंगा। देखो जो तुम सोचते हो ना ये कर लो, you are not doing the logic. The problem is you are not looking into the logic. कि हो क्या रहा है कुछ बच्चों के साथ, they were doing very well, but all of a sudden they are not able to understand 2-3 questions. उसके बाद उसका मोरल डाउन हो गया, उनको लग रहा है हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, और वो ध्यान उनका डिस्ट्रैक्ट हो। This is the primary cause of this. जो आपने नीचे ऑनलाइन क्लासेस प्लान्स कर रहे हो, नहीं आए 1-2 क्लासेस में, एक मैं बता रहा हूँ मेरे यहाँ पे मैथ्स की क्लास ना लिंक्ड है, हर एक क्लास को याद रखना, जो भी क्लास तुम 365 डेज में से 364 आ रहे हो, बीच में जो एक दिन नहीं आएगा ना, अगला पूरा टाइम उससे लिंक्ड है। ये मर्फी लॉ कहता है, the one day you take it off, the whole semester is related to that and you won't be able to understand. अब मर्फी अंकल नहीं पता आपको कौन है, वो बर्फी वाला मूर्खल में उसके बड़े भाई थे मर्फी। मर्फी के लॉज हैं, कभी गूगल पे सर्च करना, दे आर द अल्टीमेट लॉज जो लाइफ के साथ आपको रिलेट करते मिलते हैं। छोटे छोटे लॉज होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनको हमेशा स्टडी करता हूँ स्कूल टाइम से। हाँ 11th में कंप्यूटर लिया था मेरे दोस्त ने, उसके घर जाके देखते थे। आई वाज पुअर, वहाँ तो लाइट भी नहीं होती, सच्चाई हो गया। Yes, sir. कैन यू डू इट फॉर्मली? So please, this guy is going to do and teach you all, and we are going to. तो बता आज हम 4th क्वेश्चन पे और 1 घंटा हो गया। It means 15 minutes per question. Yes, नीलियम, समर? सर हो गया। हो गया? एक काम कर समर, तो हृदय के फोन को भेज। नहीं मेरे टैब पे भेज दो। टैब वाले नंबर? हाँ नीलियम आप भी भेज दो। भेज दो। ओके सर। So we are given that AD is the median and median is a line which bisects the other side. So BD is equal to CD. Which will be half of BC. Now we are also given that DE is parallel to AB. देखो एक चीज जिनको समझ नहीं है, पहले पॉइंट देख लो, DE किसके पैरेलल गिवन है? AB। आपको एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें AD हो और DB उसकी दो साइड्स को टच कर रहा हो। पहले उस ट्रायंगल को ढूंढो। एक सेकंड रुकना, मैं इनको एक पॉइंट बताऊं। तुम बताओ ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेस DE हो, सॉरी AB हो, AB क्या हो? बेस, और बाकी दो साइड्स को DE टच कर रहा हो। देख D किसी साइड को टच कर रहा है, AB के साथ BC को टच कर रहा है, BC को टच कर रहा है D। Yes, sir. तो यानी कि ट्रायंगल का बेस मेरा था AB और एक साइड हो गई BC, तो तीसरी साइड कौन सी हुई? हाँ AC। अब मैं जो पैरेलल गिवन है उस लाइंस पे ध्यान दे,
वो जो पैरेलल लाइन है क्या किसी साइड के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर रही है? कर रही है, और वो पैरेलल भी है, तो वो तीसरे साइड के मिड पॉइंट पे जा रही होगी। तो वो तीसरी साइड कौन सी हुई? जिसके मिड पॉइंट पे होगी। AE कोई AE बोल बोल बोल, कोशिश हो सकती है सही हो। सही सुना है? So we have to prove that BE is the median. It means that AE is equal to CE. हमें प्रूव करना है कि BE is median, इसका मतलब AE is equal to CE प्रूव करना है। बड़ा दिमाग लगा रहा है। Now we will take the triangle CAB, which AB is the base, and we know that DE is touching both the sides. So Let me do it. मैं ऐसा करूँ। we are given that AD is the median, so BD will be equal to CD. समर Yes, sir. मैंने सुना है कि तुम आज डेलिबरेटली We also know that DE. Yes, sir. आज आप डेलिबरेटली नहीं आए हो? सर वो बीमार हूँ इसलिए। बीमार हो या थक जाओगे इसलिए नहीं आए हो? नहीं सर, सर मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। मेरे को एक दे बता रहे, कल तुम फास्ट रख रहे हो? क्या सर? कल तुम फास्ट रख रहे हो? नो सर। कहानी तो सुन रहा हूँ मैं। किसके लिए रख रहा है करवा चौथ का व्रत? किसी के लिए नहीं। पक्का? यस सर। फिर आया क्यों नहीं? क्योंकि सर, कल के मैं मम्मियाँ बीमार हूँ। काम नहीं करती ना, ज्यादा काम मत करो, मेरे को प्यास लगेगी, है ना? ऐसा ही होता है ना? फिर देख, तो झूठ क्यों बोला तूने? सर मैंने कहा था उसके बैक में पेन है। तुमने लाइसेंस में आगे बोला था ना ये? सर ये मेरी साइड ले रही है ना कि साइड क्या होता है? सच की साइड लेगी लाइशा, बता बेटा। इसलिए ये मेरी ले रही है। सर को बोला ओके, मैं ठीक है, मैं एक बार मैं समझाता हूँ। देखो, वेट, डोंट गो फॉर इट। हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें लॉजिक समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर मुझे प्रूव करना है BE इज द मीडियन, तो पहला पॉइंट ये है कि मेरे को E को मिड पॉइंट ढूंढना है। E को मिड पॉइंट बनाना है। किसका मिड पॉइंट बनाना है? AC का। AC। तो मिड पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहला तो एक ही ऑप्शन आता है कि सर अजीबोगरीब क्वेश्चंस में मेरे को कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट चाहिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए मुझे क्या ढूंढना है कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें E पॉइंट तो आ ही रहा हो, उससे एक लाइन जा रही हो, वो लाइन उस जो ट्रायंगल मैंने सोचा था उसकी एक साइड का पैरेलल हो, और वही लाइन दूसरी साइड के मिड पॉइंट को टच कर रही हो। तो मैं वो थ्योरम लगा सकता हूँ कि एक ट्रायंगल है, उससे लाइन जा रही है, ये इसके मिड पॉइंट पर थी और ये इसके पैरेलल थी, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। कुछ ऐसा सा सोचना पड़ेगा मुझे, राइट? श्योर? मैं मार्क नहीं, दिमाग में बना क्वेश्चन। एंड सेकंड थिंग, एक बार मार्क करके बताना इज नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज। कीप इट इन माइंड। 9th क्लास के मैंने अभी क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, आप देखते हैं, मैं कभी ओवर नहीं कराऊंगा। मैंने आपको क्या बोला? हमें लॉजिक पे आओ कि आपको मिड पॉइंट ढूंढना है, तो आपको ये माइंड में आ रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट चाहिए। तो अपने माइंड में एक ट्रायंगल बनाओ। आप ये सोचो कि जिस पॉइंट का मुझे मिड पॉइंट, जिस पॉइंट को मिड पॉइंट ढूंढना है, उससे कोई ऐसी लाइन आ रही है जो किसी साइड के पैरेलल हो। मेरे को किसको मिड पॉइंट ढूंढना है? E को। अब एक सेकंड, E से कोई लाइन ऐसी जा रही है जो किसी एक साइड के पैरेलल हो। यस सर। कौन सी? DE पैरेलल टू AB। यानी कि मेरे को एक चीज पता चल गई कि भाई कोई ट्रायंगल लेना है, उसके अंदर ये वाली लाइन जो है अंदर एक होनी चाहिए और दूसरी लाइन ये। अब याद रखना, जो मिड पॉइंट वाली लाइन होती है वो हमेशा छोटी होती है और ट्रायंगल वाली साइड बड़ी, यानी ट्रायंगल की एक साइड ये होगी। अब मुझे देखना है कि जो लाइन
मुझे प्रूफ पैरेलल वाली लाइन है, क्या वो किसी साइड के मिड पॉइंट से जा रही है? यस Yes, सर सर डी डी के मिड पॉइंट से जा रही है। तो मैंने कहा ये इसके इक्वल है, तो मेरा ट्रायंगल कैसा बन सकता है कि सर ये और ये इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ई भी अपने आप मिड पॉइंट हो गया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यस Yes, sir. दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड रादर देन कि सर मुझे पॉइंट्स में बताओ। वो एक क्वेश्चन समझ आएगा, अगले क्वेश्चन में फिर अटक जाओगे। ओरली सोचो कि भाई मेरे को मिड पॉइंट ढूंढना है, तो मुझे एक ट्रायंगल ढूंढना है, एक ट्रायंगल में कहीं भी कोई मिड पॉइंट गिवन है, ये मिड पॉइंट गिवन है, तो यहां से देख रहे हैं कि 50 से लाइन आ रही है, यहां से कौन सी लाइन किसी के पैरेलल है। मेरे को मैंने बोला ये वाली लाइन पैरेलल गिवन है, मैंने कहा ओहो ये लाइन इसके पैरेलल है, क्या ये लाइन किसी मिड पॉइंट को टच कर रही है? मैंने कहा ये इसी को कर रही है टच, तो यानी कि ट्रायंगल ये हो। अगर ये लाइन यहां से कोई लाइन ऐसी जा रही होती सपोज और ये मिड पॉइंट होता, तो मैं ये ट्रायंगल ना लेता, फिर मैं कौन सा लेता? ये वाला ट्रायंगल, कि ये इसके मिड पॉइंट को जा रही है। तो समझ रहे बात, मुझे जो दो चीजें गिवन है उससे वो लाइन ढूंढनी है। अंडर कंसेप्ट समझ आया? यस सर पक्का? Yes, देखो yes, दिस इज Yes, sir. द बेस्ट वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. If you are not going to use up logic again and you feel sleepy, I cannot help you. I am telling it to everybody. Yes, my dear, you want to ask something? Anybody who has the issues here want to ask something? जैसे कई बार मैं सोच रहा हूँ ट्रायंगल कौन सा है, मुझे पता है कि कौन किसका पैरेलल है, क्या है। हाँ, मैं अब देखो इसी में ना बड़ी सारी लाइनें हैं, ये सब देख के डर रहे हैं, राइट? यार पहले तुम ना ये देखो, ये तो बड़ी सारी लाइनें हैं, तो हम देख के डर रहे हैं। मुझे ये प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है, राइट? ये मिड पॉइंट के लिए मैंने कहा भाई ये मिड पॉइंट के लिए है, तो इस पॉइंट से दो चीजें ढूंढनी है। एक ऐसी लाइन जो किसी साइड के मिड पॉइंट पे भी जा रही हो और किसी साइड के पैरेलल हो। तो मैंने कहा यहां से एक ई से डी जा रही है जो मिड पॉइंट पे भी जा रही है और ये इसके पैरेलल का तो समझ आ गया। अब देखना है कि वो ट्रायंगल कहां तक जा रहा है। सर अगर सपोज यहां से कोई लाइन ऐसे भी जा रही होती तो मैं कैसे समझूंगा कि मुझे एबीसी लेना है या एपीसी लेना है, राइट? तो मैंने देखना है कि भाई वो मिड पॉइंट वाली जो जिस पॉइंट पे वो मिड पॉइंट बना रहा है वो कहां तक जा रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर सपोज ये लाइन यहां भी जा रही होती, ये लाइन यहां भी जा रही होती, तब भी मैं ये ट्रायंगल नहीं ले सकता था। रीजन कि भाई मेरे को तो मिड पॉइंट की पूरी साइड लेनी है ना। तो मैंने देखा कि ये AD और BC इक्वल है, तो ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी हुई? BC। और तीसरी तो मुझे E वाली लेनी है, वहां पे मेरा ट्रायंगल अपने आप फॉर्म हो गया। मैंने कहा सर ये इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये ऑब्वियसली इसका मिड पॉइंट हो गया। जितनी मर्जी लाइन हो, मुझे कबूतर नहीं बनना, अर्जुन बनना है। अर्जुन की से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख, चिड़िया नहीं दिख रही, पेड़ नहीं दिख रहे, पत्ते नहीं दिख रहे। आई हैव टोल्ड दिस टू यू सेवरल टाइम्स इन द महाभारत। द्रोणाचार्य जी, यस नीलियम, मैं देखिए ये देख, मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ भाई, टोकरा है। तो मैं ये दिया था। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। महाभारत में द्रोणाचार्य जी सारे पांडवों को भी गुरु थे। उन्होंने बोला पेड़ में चिड़िया बैठी है, उसकी आंख पे तीर मारो। He asked several phenomena, भीम, युधिष्ठिर, वो कौन था वो दुशासन, कर्ण नहीं था, दुर्योधन। सबसे पूछा क्या दिख रहा है तुम्हें? पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। भीम जी बड़े स्मार्ट, भीम जी कहते मुझे पेड़ दिख रहा है, चिड़िया छोड़ो, मैं पेड़ ही उखाड़ के ले आता हूँ। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है? कहता मुझे सिर्फ एम दिख रहा है, दैट इज आईज ऑफ द चिड़िया। इतनी सारी लाइनों में मुझे सिर्फ अपना एम दिखना चाहिए कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है और कहां पे कौन सा मिड पॉइंट है। दैट इज व्हाट माय एम शुड बी, एंड देन ओनली आई कैन एबल टू find my answer. Otherwise, if you go for 200 questions, we won't be able to understand it. We have to use our skills, which we have developed over a lot of from the previous years also. कि क्या given है? अब इसमें समझ आया लॉजिक? Yes, sir. Sure हो? Yes, sir. तो सर हम BAC लेंगे या उसकी नेमिंग में कुछ
बोल सकता है। आप एबीसी ले लो, मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे हमें कोई कॉन्ग्रेंट थोड़ी करना है, हमें कॉन्ग्रेंट थोड़ी करना है। नेमिंग तो प्रॉब्लम देती है जब कॉन्ग्रेंट करता हूँ। बीएसी ले लो, एबीसी ले लो, सीएबी ले लो, सीबीए ले लो, इट डजंट मैटर। आई होप सबको समझ आ रही है। इसके अलावा मेरे को आ रही है। बोर हो रहे हो ना तुम? तो होमवर्क दे दूं फिर आज? यस सर। ठीक है, आधे घंटे तक जो क्वेश्चंस किए वो और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्लासरूम में विद हाफ करना, ठीक है। सो वी आर फिनिशिंग अप द क्लास विद अ गुड नोट टुडे। अच्छे क्वेश्चंस किए, लॉजिक समझे। इन क्वेश्चंस को भी अपलोड होंगे, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस होंगे, बिटकॉइन थ्योरम से अभी तक जितने किए सारे पहले वो क्वेश्चंस करते हैं। नहीं समझ आए, एवरीथिंग इज गिवन यू इन द क्लास, यू कैन चेक इट आउट। एंड टुमारो 3-4 o'clock is the timing, right? The students which I have told, like 1 2 3 4 5 6 7, जो आ सकता है वो 3:15 3:30 तक आओ। आप नहीं आ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी दोस्त 2-3 जिनको आते हैं वो भी आना चाहे आओ, हम एक वो दूसरों का थोड़ा काम चेक करेंगे, मैं उनका काम। Is it okay? But it is not necessary for you guys 1 2 3 4 5 6 7 की आना ही आना है 3 3:30 बजे, 4 बजे तक मस्ट है, 3:45 तक आता। राइट गाइस? ओके, तो कल मिलते हैं इसी टाइम इसी जगह साइंस की क्लास में। गुड नाइट, बाय।